दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा पेंशन अपडेशन के मामले में। बिल्कुल लेटेस्ट खबर भाई साहब ये है कि पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज एंड वेलफेयर एसोसिएशन की एक मीटिंग दिल्ली में संपन्न हुई। पहले रोहिणी में हुई, मतलब 2 जगह हुई, और उसके बाद में मतलब कई दिनों ये चली, फिर ये द्वारिका में हुई जी। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण लोग रहे। महत्वपूर्ण मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसमें जो लोग रहे उनमें प्रमुख नाम है श्री के.डी. खेड़ा साहब का। के.डी. खेड़ा साहब जो है पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के में मेंबर है, यानी डायरेक्टर है ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से। ऑफिसर यूनियन के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे, और इस समय मुख्य एडवाइज़र भी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई वेद रिवीजन भी साइन किए, इसलिए भी उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। खैर, तो वो हाजिर रहे और ये पेंशनर की समस्याओं पर बहुत विस्तृत वार्ता भाई साहब हुई। और मैं आपको बता दूं, जब कोई भी मीटिंग वीटिंग होती है तो उसमें कुछ अतिथि भी भाई बुलाए जाते हैं, तो इसी फील्ड के विद्वान टाइप के, कि जो अपनी बात कह सकें और बात थोड़ी सी कुछ आउटकम निकल के आए। इस संदर्भ में दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन की ओर से दिल्ली के जो जनरल सेक्रेटरी है दिल्ली जोन के, रविंदर गुप्ता जी, उनको भी बुलाया गया। वो भी आए थे मुख्य अतिथि की हैसियत से। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो के.डी. खेड़ा साहब ने वहाँ बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, जब पेंशन अपडेशन का मुख्य मुद्दा ही वही था, आजकल वही मुद्दा ही है, पेंशनर की यही समस्या है सबसे बड़ी। उन्होंने कहा देखिए साहब, जब तक आपका ये जो स्पेशल पे है, इसको पेंशन के दृष्टिकोण से आप उसमें मर्ज नहीं करेंगे बेसिक में, तब तक उन लोगों के लिए कोई मतलब जो है पेंशन अपडेशन का नहीं है जो 1/11/2012 के बाद रिटायर हुए हैं जी। जी, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। बड़ी इसलिए कि आप देखिए कि ये 10वां सेटलमेंट, 11वां सेटलमेंट और 12वां सेटल वहीं से चलता है। 10वें सेटलमेंट में आपकी बेसिक बढ़ी 2%, 11वें में 2.5% और आपकी 3% जो अभी एमओयू साइन हुआ है 7 दिसंबर को। तो अब जब पेंशन सैलरी ही इतनी बढ़ेगी तो पेंशन आपकी क्या बढ़ेगी भाई साहब। और जो दूसरी चीज़ें बढ़ती है, उसको कंसेप्ट लाया गया अलग से जानबूझ करके, शरारत के दृष्टिकोण से, कि इनको नहीं देना है पेंशन, नहीं इनका कोई लाभ होना है, इसलिए वो स्पेशल पे, यानी आपको सैलरी स्लिप पर जब तक आपका शरीर चलता रहे, आप जूझते रहे, बैंक की सेवा करते रहे, बैंक में जूझे रहे, आँख फोड़ते रहे, तब तक तो आपको दूसरे तरीके से पैसा मिल जाता है, कि मतलब आपकी दाल रोटी चलती रहे स्पेशल पे के नाम पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह इनको डांटा भी है कि आप इन मामलों में अलग अलग इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सैलरी के मामले में आप इसको स्पेशल पे कहें, और पेंशन के मामले में इसको कह दें कि नहीं साहब, कोई मतलब है नहीं, से नहीं जोड़ा जाएगा। अब लेकिन अब भाई नहीं मान रहे हैं। जब सरकार कहेगी पेंशन तभी ठीक होगी, और मतलब जब सुप्रीम कोर्ट फिर डांटे। खैर, तो पंजाब नेशनल बैंक वालों ने एक मुकदमा अपना दायर कर रखा था, पंजाब नेशनल बैंक की जो रिटायरी एसोसिएशन ने। और मुकदमा क्या, ये कंटेम्प्ट पिटीशन थी भाई साहब 2019 में, 1124/2019। अब वो कई बार इसकी डेट वेट लगी, 2022 में भी लगी अगस्त में, और 23 में भी एक बार जनवरी में लगी, लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई। तो इस बारे में जब ये यूनिट बनी थी, इसकी पीएनबी वाली पेंशनर एसोसिएशन, तो जो मुकदमा उन्होंने जब दायर किया, उन्होंने कई बातें उनकी बहुत साफ लिखी कि साहब देखिए ऐसा है। नहीं, किसको लिखी, मैं आपको ये भी तो बता दूं कि हुआ क्या इसमें मामला इसमें ये हुआ, मीटिंग का ही बात बता रहा हूँ अभी से आपको। मीटिंग में सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। जो रविंदर गुप्ता साहब आए, इन्होंने भी यही बात कही। रविंदर गुप्ता साहब ने एक बात और जोड़ दी, जो एसबीआई वाले रविंदर गुप्ता साहब थे, कि देखिए भाई ये सब तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं मतलब उनको ही बताया गया कि हम सब लोग मिल करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ साहब को एक पत्र लिखना चाहते हैं।
तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा, कल उन्होंने कहा होगा ये कि अभी चंद्रचूड़ साहब ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया हुआ है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनके मामले को प्राथमिकता से सुना जाए। इसी से हम लोग उत्साहित होकर के हम लोग ये करेंगे, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो इन लोगों ने पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को, और उसकी कॉपी वहाँ के जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनको भी करी। लेकिन इधर इन्होंने क्या कहा, रविंद्र गुप्ता साहब ने कहा नहीं साहब ये करिए, लेकिन जंतर मंतर पर हमारा सुझाव है कि धरना भी हम सब लोग मिल करके देते रहें। सारी एसोसिएशन, चाहे पंजाब नेशनल बैंक की रिटायरीज हो, हमारी हो, एसबीआई की या अन्य एसोसिएशन, सब लोग एक साथ मिल करके, सेंट्रल बैंक वगैरह सबको मिला करके जंतर मंतर पर धरना देंगे। तब तक धरना देंगे जब तक कि हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो जाता। ये सारी बातें उन्होंने भाई साहब कहीं। खैर आउटकम निकल के आया, तो फिर 27 तारीख को यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश साहब को पत्र लिखा गया। ये हम आपको उसका डिटेल दे रहे हैं और बता भी रहे हैं। उसमें तमाम बातें लिखी, साहब ये मामला है। और जब हमने ये यूनिट बनाई थी तब हमारे 429 या कितने जो भी थे उस समय एक्टिव मेंबर्स थे, और उनमें से 10 या 11 भगवान के यहाँ जा चुके हैं, और रेगुलर यही प्रक्रिया चल भी रही है। और चूंकि आपने ये कहा है, आपने ये सबको निर्देशित किया है कि भाई सीनियर सिटीजन्स के मामले को प्राथमिकता से सुना जाए, इससे उत्साहित होकर के हम आभारी भी हैं आपके, बहुत उत्साहित है और बड़ी आशाएं भी हमारी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये मामला सीनियर सिटीजन्स का है, और हमारे में जो मेंबरान हैं वो 66 साल से लेकर के 72 साल के हैं, और 10-11 लोग तो भगवान के जा चुके हैं। तो इसको सुन लिया जाए, और उसकी मेरिट भी कुछ उन्होंने उसी में बता डाली कि साहब ये उसकी मेरिट्स है। हालांकि ये मेरिट का मामला तो मुकदमे को होता, लेकिन उन्होंने नट सेल में उसको लिख मारा और उन्होंने उनके वहाँ भेज दिया। खैर ये तो हुआ उसका मामला, देखते हैं उसमें क्या होता है। एक चीज़ और बता दें, 4 तारीख को भाई साहब जो है ये जो बसंत बान कुंद्रे साहब का मामला भी है कोर्ट में। उसके बाद इसी जनवरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का भी मामला है, वो भी काफ़ी अच्छा है, उससे भी काफ़ी उम्मीद है। लेकिन एक फुल एंड फाइनल मामला बहुत अच्छा मैं आपको बता दूं कि एमसी सिंगला साहब का जो मामला है, जो मार्च में जिसको सुना जाना है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपको फुल डे देंगे, उस पर सबकी बड़ी आशा है। उस मामले को भी पंजाब नेशनल बैंक की एसोसिएशन ही देख रही है, क्योंकि एमसी सिंगला साहब तो अब है नहीं भाई। तो मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ पेंशनर्स को शायद राहत मिले, और उनके रहते अगर जीवन में राहत मिले। देखते हैं सबके जो प्रयास हैं भाई साहब, इनसे जो धरती पर मौजूद हैं हमारे पेंशनर्स अभी तक, इनको कब तक न्याय मिल पाता है, ऊपर वाले के दरबार से और यहाँ सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि 2 ही दरवाजे हैं भाई साहब रिटायरीज के लिए, केवल और केवल भाई साहब 2 ही दरवाजे हैं, ऊपर भगवान और नीचे सुप्रीम कोर्ट भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। न्यायमूर्ति ही इनको कहा जाता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।